सब हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में अलग अलग मकामात पर इंतहाई ज्यादा बारिश मुतवक्के। दूसरी तरफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मगरबी मध्य प्रदेश और बिहार में हो सकती है ज्यादा से बहुत ज्यादा बारिश। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज भोपाल के दौरे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी ओहदेदारों के साथ करेंगे मीटिंग, जिसमें कवर ग्रुप, एमपी असेंबली इलेक्शन इंचार्ज भूपेंद्र यादव और शरीक इंचार्ज अश्वनी वैष्णव भी रहेंगे मौजूद। मगरबी बंगाल में आज पंचायत इंतखाबात के वोटों की गिनती के दौरान तशद्दुद के इत्तलात। हावड़ा में गिनती मरकज पर लाठीचार्ज, दिनहाटा में टीएमसी बीजेपी कारकुनान में तसादुम। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने जनूबी 24 परगना में गिनती मरकज का किया दौरा। बीजेपी ने कहा मगरबी बंगाल में इंतखाबात है तशद्दुद के मुतरादिफ। दहशतगर्दी साजिश केस में कौमी तहकीकाती एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के शोपिया और पुलवामा अजला में 5 मकामात पर मारे छापे। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने किश्तवाड़ में मारा छापे मारकर मशकूक दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात की बरामद। नई दिल्ली में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की सदारत में जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग। वजीर खजाना ने इस मौके पर खुसूसी कवर और कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प किया जारी। मीटिंग का एजेंडे में जीएसटी काउंसिल की तश्कील, जीएसटी ट्रिब्यूनल और कवायद पर हतमी मोहर और बोगस कंपनियों पर सख्ती करना है शामिल। भारत को गरीबी के खिलाफ जंग में मिली बड़ी कामयाबी। गुज़िश्ता 15 सालों में 41.5 करोड़ भारतीय शहरी हुए खत अफलास से ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम यूएनडीपी के मुताबिक 2021 में भारत में गरीबों की तादाद कम होकर रह गई 23 करोड़। ग़िज़ाइयत के अशारिये और बच्चों की अमवात की शरह में भी आई नुमाया बेहतरी। नेटो का 2 रोज़ा सरबराह इजलास आज से लिथुआनिया के दारुल हुकूमत वेनिस में शुरू। सरबराह इजलास में यूक्रेन के साथ नेटो के ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर तबादला ख्याल। और कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच और डैनियल मेदवेदेव विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में दाखिल। सित्सिपास हुए उलटफेर का शिकार। खवातीन के जुमरे में अरीना सबालेंका, रायबाकिना और ओन्स जियोर ने आखिरी 8 में बनाई जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सब हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में अलग थलग मकामात पर इंतहाई ज्यादा बारिश मुतवक्के है, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मगरबी मध्य प्रदेश, बिहार में अलग थलग मकामात पर ज्यादा से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरक़ी राजस्थान, मशरक़ी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर में अलग थलग मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ मिजोरम और त्रिपुरा, कोंकण और गोवा, गुजरात, खित्ता, साहिली आंध्र प्रदेश और साहिली कर्नाटक, केरल और माहे में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने मगरबी हिमालयी खित्ता बशमूल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में मजीद बारिश की वार्निंग दी है। ये तस्वीरें कुदरती आफत की कहानी को बयान कर रही हैं। दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज इलाके में जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुल पर रेलवे और ट्रैफिक की आमदरफ्त रोक दी गई है। कौमी राजधानी दिल्ली में पुराने रेलवे पुल पर जमुना नदी की पानी की सतह आज सुबह 206.32 मीटर तक पहुंच गई। हथनी कुंड बैराज से हर घंटे में औसतन 2.5 लाख क्यूसेक पानी जमुना में छोड़ा जा रहा है। रात 9 बजे ज्यादा से ज्यादा 3.2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रेलवे ने आज सुबह 6 बजे से पुराने जमुना पुल से ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी है। ये फैसला जमुना नदी के खतरे के निशान को अबूर करने के बाद लिया गया है।
दिल्ली में यमुना से मुत्तसिल कई इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। यमुना बाजार इलाके में कई घरों में पानी दाखिल हो गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने शहर के बारिश मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। यमुना बाजार इलाके की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पानी जमा होने से बचने के इक़दाम बाकायदा तौर पर किए जाने चाहिए। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये एक हर साल का रिचुअल बनकर चला आ रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग होती है। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। ये सब चीजें न होने की वजह से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। ये दुखद है और मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए जिससे कि हर साल जो दिल्ली की जनता को ये तकलीफें झेलनी पड़ती उनना। राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी शदीद तौर पर मुतासिर है। दिल्ली एनसीआर खत्ते में बारिश की वजह से कई सड़कें पानी से भर गई हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि पानी बढ़ने की वजह से वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। रात भर हमने सारे इवैक्यूएट करके ऊपर ले आए और इनको सेफली फ्लाईओवर के नीचे रख दिया। टेंटेज भी लग रहा है, उधर से स्टार्ट हुआ है। चीला बॉर्डर से लेके पूरा यहाँ अक्षरधाम तक हमारे इधर भी जो रेन्यूअल वगैरह है ना तो पूरा हम टेंट लगा रहे हैं और उसमें बंदगी ये होते हैं। सुबह हमने इनको नाश्ता भी दिया और पानी का बंदोबस्त किया। लंच भी आएगा, डिनर भी आएगा। अभी तक जो समथिंग में 200 के समथिंग में जो परिवार है वो बाहर आ चुके हैं और मतलब थोड़े बहुत ही है जो अभी भी वो अंदर है। वो अभी भी हमारी जो टीमें हैं वो अंदर गई हुई है। उनसे बोला जा रहा है कि आप बाहर आइए और बाहर आके अपना स्थान जो भी है अपना उसमें टेंट वेंट लगा के अपना वो वहाँ पे रहिए। पानी अब तक ज्यादा है, बहुत ज्यादा निकला है, इसीलिए शाम को अभी सुबह बोला है कि बहुत ज्यादा उधर से बढ़ गया है पानी, तो इसलिए सुबह सारा सामान उठा के लाए बड़ी मुश्किल में। और हिमाचल प्रदेश में 72 घंटे से ज्यादा की मूसलाधार बारिश की वजह से कोहराम मच गया है। 2 दिनों के अंदर 21 अफराद लुक़माए अजल बन चुके हैं। मानसून ने 24 जून को हिमाचल में दस्तक दी थी। अब तक 63 लोगों की जानें तल्फ हो चुकी हैं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से रियासत में आज सुबह 10 बजे तक 1239 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। 2577 बिजली के ट्रांसफर भी ठप हो गए हैं और शदीद बारिश की वजह से श्रीखंड महादेव की यात्रा भी मुलतवी कर दी गई है। सड़क के दरमियान खेमों में फंसे मुसाफिरों को मौसम साफ होते ही वापस लाया जाएगा। कुछ सैयाह मंडी के बाहर फंसे हुए हैं, सभी महफूज बताए जा रहे हैं। रियासत में 1300 से 1400 बस रूट्स अभी मुअत्तल हैं। कुल्लू में सूरत हाल बदस्तूर संगीन है और वहां तमाम रास्ते बंद हैं। दूसरी तरफ कालका शिमला शाहराह बंद होने की वजह से लोग देर रात से रियासत के दाखिली दरवाजे पर खड़े हुए हैं। सोलन, शिमला और दीगर मकामात पर दूध और ब्रेड की सप्लाई करने वाली जो ट्रेनें हैं उनकी भी आमद-रफ्त बंद है फिलहाल, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कालका शिमला हाईवे चक्की मोड़, कोटी और सनवारा में भी बंद है। वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगल को कुल्लू, मंडी और लाहौल में शदीद बारिश से होने वाले नुकसानात का फ़िज़ाई सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए कुल्लू, मंडी, ओट और भुंतर इलाकों में बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। कौमी सलामती के मुशीर अजय डोभाल ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी का शिकार रहा है और उसे 26/11 मुंबई हमले समेत मुतादिद दहशतगर्द हमलों का खमियाजा भुगतना पड़ा है, जिसमें 168 अफराद हलाक हुए हैं। डोभाल ने बताया कि भारत मुख्तलिफ तरीक़ों से दहशतगर्दी से निमटने के लिए सरगर्म अमल है, जिसमें नए कवानीन बनाना और दूसरे ममालिक के साथ ताउन शामिल है। डोभाल आज नई दिल्ली में इंडिया इस्लामिक सेंटर में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। India has also been a victim of terrorism for many decades. The country has faced numerous terrorist attacks, including the 2008 Mumbai attacks, which claimed 168 lives. India has actively been working to combat terrorism through various means, including
strengthening its security apparatus, enacting new laws, and cooperating with other countries to prevent terrorist activities. However, in this war against terror, even in the face of great provocation, India has steadfastly upheld the rule of law, rights of its citizens, and protection of human values and human rights. कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कहा है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ दहशत फैलाते हैं। You have in the past rejected any attempt to associate terrorism with any nationality, civilization, or religion. I think this is the absolutely right approach. Terrorism is not linked to any religion. It is the individuals who get misled. And probably it is the duty of the spiritual and physical to see that they can belong to any religion, any faith, any belief system, any political ideology, but anyone who takes the path of violence will have to be countered as effectively and with all the tools that are possible. मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। कुल 339 मराकिज़ पर वोटों की गिनती हो रही है। रियासत में कई मकामात से तशद्दुद के इतलात हैं और हावड़ा में पोलिंग सेंटर में ज़बरदस्ती दाखिल होने वाले लोगों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के एजेंडों पर गिनती मराकिज़ में दाखिल होने की इजाज़त न देने का इल्ज़ाम लगाया है। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने आज सुबह जनूबी 24 परगना में एक गिनती मरकज़ का दौरा किया। पंचायती इंतखाबात में जारी तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि मगरबी बंगाल में इंतखाबात और तशद्दुद एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजों का गणना चल रहा है कि आज उसी भूमि में थैंक्स टू टीएमसी जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। इससे पहले कभी इस प्रकार की हिंसा न हमने कभी देखा था न किसी चुनाव में सुना था। चुनाव और हिंसा आज बंगाल में पर्यायवाची शब्द बने हुए हैं। और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट लॉकेट चैटर्जी ने कहा है कि धनिया खली असेंबली के गिनती मरकज में सुबह से बीजेपी के काउंटिंग एजेंट मौजूद थे, लेकिन जब तृणमूल को पता चला कि बैलेट बॉक्स खोलने के बाद बीजेपी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं तो तमाम एजेंटों को बाहर फेंक दिया गया और गिनती के मरकज में बाहर के लोग दाखिल हो गए। खवातीन को जदोकोब किया गया और कारकुनों पर हमला किया गया। बीजेपी ने असेंबली हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। विधानसभा धनियाखाली ब्लॉक में सुबह से काउंटिंग के एजेंट हम लोग का बीजेपी का सब लोग अच्छे से ठीक से घुस गया था, लेकिन जब उन लोगों को पता चल गया था कि वहाँ पे बीजेपी का सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है, सब जगह में जो बैलेट बॉक्स खुल रहे थे वहाँ से सबसे ज़्यादा बीजेपी का वोट जा रहा है, बीजेपी को वोट मिला, तो तब सब एजेंट लोगों को बाहर कर दिया और वहाँ पे बाहर से लोग आके भर के कल रात से रख दिया है काउंटिंग का जो रूम है उसमें, और कार्ड पहन के उस पर बंदूक लेके और मोबाइल लेके। हम लोगों के पास मोबाइल अलाउ नहीं है, एक पेन भी अलाउ नहीं है बीजेपी का एजेंट का, लेकिन टीएमसी ने बाहर से लोग को लेके आया, उसके साथ ड्रिंक, उसके साथ गन, उसके साथ सब कुछ उनके साथ है, और हम लोग को महिला लोगों को पिटाया, महिला लोगों को बाल खींच के बाहर कर दिया, हमारा जिला परिषद को कैंडिडेट को बाहर किया मार के, हमारा कार्यकर्ता को बाहर कर दिया है, और महिला को तो मतलब सेंसलेस हो गए। ये क्या कौन सा बंगाल है, ये कौन सा बंगाल है? ये तो ये वोट नहीं है, ये जुट हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ये विधानसभा का वोट कैंसिल होना चाहिए और फिर से सेंट्रल वाहिनी के सामने इसका फिर से रिपोल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को मनसूख करने के मरकज़ के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर 2 अगस्त से बाकायदा समाअत करेगा। आज की समाअत के दौरान अदालती उज़्मा ने तमाम फरीक़ैन से कहा है कि वो 27 जुलाई तक अपने मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात दाखिल करें। अदालत ने कहा कि फरीक़ैन जो भी दस्तावेज़ात फ़ाइल करना चाहते हैं वो 27 जुलाई को या इससे पहले फ़ाइल करें।
इस मामले में अर्जी गुजार IAS अफसर शाह फैसल ने अपना मौक़िफ़ वापस ले लिया। इसके साथ ही शहला रशीद के वकील ने भी दरख्वास्त से शहला का नाम निकालने की भी दरख्वास्त की। दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने की इजाज़त दे दी। वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाली दफ़ा 370 को मनसूख करके जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तकसीम कर दिया है। आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में शिरकत की। उन्होंने कहा कि G20 ममालिक का दुनिया की GDP में अहम किरदार है। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए आज भारत PM मोदी की क़यादत में हर मैदान में तरक्की कर रहा है। इस मौके पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। देशों की विश्व के कुल GDP में 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% और विश्व की जनसंख्या में 2/3 हिस्सा है। इसीलिए यदि भारत की G20 देशों की शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी स्थिति बनती है तो हमारा देश नॉलेज सुपर पावर बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा। Ladies and gentlemen, I am happy to note that research contributions and cognitions was one of the 5 sub-themes taken up today. Innovation and cutting-edge R&D are among prime movers of economic and social development of the nation. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस का दौरा करने वाले हैं। PM मोदी को फ्रांस के कौमी दिन 14 जुलाई को बेस्टल डे परेड तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया है। क़ब्ल अज़ीं भारतीय फ़ौज के तीनों बाजू के दस्ते ने पेरिस में बेस्टल डे परेड की मशक़ की। भारतीय फ़ौज का दस्ता फ्रांस में 14 जुलाई को मुनक़िद होने वाली बेस्टल डे परेड यानी फ्रांस के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेगा। 4 राफेल लड़ाका तैयारों में से एक दस्ता और भारतीय फ़िज़ाइया के 2 17C ग्लोब मास्टर पेरिस में शांस एलिज़े के ऊपर बेस्टल डे फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत पर इस साल की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की, जो भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। भारत और मालदीव के दरमियान खुसूसी शराकतदारी दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अशिया और खदमात टैक्स कौंसिल की 50वीं मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़राए ख़जाना और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग और ट्रेडिंग, GST की शरहों में तब्दीली जैसे कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। इस साल फरवरी में नई दिल्ली में मुनक़िदा 49वीं GST कौंसिल की मीटिंग में हुकूमत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को जून 2022 तक का मुकम्मल बकाया GST 16,982 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था। और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने GST कौंसिल की 50वीं मीटिंग के मौके पर एक खुसूसी कवर और कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प जारी किया। भारत और बांग्लादेश ने रुपए में 2 तरफ़ा तिजारत शुरू की। ढाका में भारत के हाई कमिश्नर प्रणॉय वर्मा और बांग्लादेश बैंक के गवर्नर जनरल अब्दुल रऊफ तालुक़ेदार ने आज ढाका में मुश्तरका तौर पर रुपए में 2 तरफ़ा तिजारत का आगाज़ किया। भारत में 2005 और 6 से 2019 और 21 तक सिर्फ 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये इत्तला मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में दी गई है।
अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जरिए जारी करदा आलमी कसीर जहती गरीबी इंडेक्स के ताज़ा तरीन आददोशुमार से पता चलता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क भारत ने गरीबी के खात्मे के महाज पर काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इसमें कहा गया है कि भारत समेत दुनिया के 25 ममालिक ने गुज़िश्ता 15 सालों में अपनी आलमी MPI कद्र को कामयाबी के साथ नस्ब कर दिया है। ये इन ममालिक में होने वाली तरक्की को जाहिर करता है। 2005 और 6 में भारत में तकरीबन 645 मिलियन लोग गरीबी में थे। 2015 और 16 में ये तादाद कम होकर 37 करोड़ और 2019 से 21 में कम होकर 23 करोड़ रह गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ग़िज़ाइयत के इशारे में मबनी गरीब और महरूमों की तादाद 2005 और 6 में 44.3% से कम होकर 2019 और 2021 में 11.8% रह गई है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आम मेले का इनेकाद किया गया। जनकपुरी में वाक़े दिल्ली हाट में आम खाने के शायकीन बड़ी तादाद में पहुंचे और आमों की मुख्तलिफ अक़साम का लुत्फ़ उठाया। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। फलों के राजा आम का जायका तो आपने ज़िंदगी में ज़रूर लिया होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आम की कितनी प्रजातियों से वाकिफ़ हैं तो आपका क्या जवाब होगा। आज मैं दिल्ली में एक ऐसी एग्जीबिशन में मौजूद हूं जहां इतनी तरह के आम, इतनी प्रकार की आम की प्रजातियां मेरे सामने रखी हुई हैं जो कम से कम मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इस प्रदर्शनी के अंदर अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग के और देश के अलग अलग हिस्सों में उगाई जाने वाली आम की प्रजातियां लोगों के देखने के लिए रखी गई हैं। कुछ यहाँ पर बिक्री के लिए भी उपलब्ध हैं और लोग यहाँ पर आकर आम की इन प्रजातियों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और इनमें से कुछ को खरीद भी रहे हैं। दिल्ली हाट जनकपुरी दिल्ली में मुनक्किदा इस आम मेले में आमों की सैकड़ों अक़साम देखी गईं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आम पैदा करने वाले काश्तकारों के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों ने भी आम की मुख्तलिफ अक़साम की नुमाइश की। जिसमें जो फ्रंट लाइन में आप देख रहे हैं वो सारी पूसा की वैरायटी है, मिडल लाइन में सारी एग्जोटिक वैरायटी है और उसके बाद जो है वो मदर प्लांट वाली वैरायटी है, जिनके क्रॉस से नई वैरायटी तैयार होती है। इनको ग्राफ्ट करके क्रॉस करके और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं फिर हमारे पास एक नई वैरायटी होती है। जो वैरायटी देख रहे हैं प्रोमिजिंग वैरायटी है, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वैरायटी है कि अंगूर के बराबर आम से लेके बहुत बड़े साइज के आम, जो हमारे खरबूजे वगैरह जैसे ना कहते फजली आम, जो उसमें जानता था देसी प्रजातियों को, और जो यहाँ पर पूसा के द्वारा स्टॉल उन्होंने वैरायटी का नंबर करके जो इन्वेस्टिगेट करते, जो रिसर्च करके डेवलप करते हैं, वो बहुत तरह के आम देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशनुमा वातावरण है। 1987 से दिल्ली का मैंगो फेस्टिवल तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस बार मुनक्किद होने वाले 32वें मैंगो फेस्टिवल में आम से मोहब्बत करने वाले लोगों में भी ऐसा ही जोशो खरोश देखा गया। दुनिया में भले ही हजारों तरह के फल हों, लेकिन इस आम महोत्सव में आम की जितनी प्रजातियां हैं और आम के लिए लोगों में जो दीवानगी है, उसे देखकर ये बात कही जा सकती है कि वाकई दुनिया में फलों का अगर कोई राजा है तो वो आम है। दिल्ली में आमों की इस खास नुमाइश से मालिक अशरफ, DD न्यूज़। आज आबादी का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया भर में आबादी से मुतालिक मसाइल पर अवामी बेदारी को बढ़ाना है। आबादी के आलमी दिन का आगाज़ 1989 में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की गवर्निंग कौंसिल ने किया था। दिसंबर 1990 में एक करारदाद मंजूर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आबादी के मसाइल और माहौलियात और तरक्यात पर इसके असरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए आबादी का आलमी दिन जारी रखने का फैसला किया। नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर पर सवार अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। हेलीकॉप्टर में एक नेपाली और 5 मैक्सिकन अफराद सवार थे। 5 लाशें और हेलीकॉप्टर का मलबा निकाल लिया गया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेटो सरबराह इजलास के मौके पर स्वीडन की नेटो में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर की। नेटो सरबराही इजलास के मौके पर एर्दोगान ने पार्लियामेंट में नेटो फौजी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए स्वीडन के दावेदारी को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इस तरह स्वीडन की रुकनियत पर कई महीनों से जारी तनाज़ा खत्म हो गया।
एक साल से ज्यादा अरसे से उर्दगान स्वीडन के नेटो में शमूलियत की राह में रुकावट पैदा कर रहे थे। तुर्क और स्वीडन के वजीर आजम एलिफ क्रिस्टरसन ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत पर कामयाब मुज़ाकरात के बाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग के सामने मुसाफा किया, जबकि वफ्द के कई अरकान ने उनकी तारीफ की। स्वीडन और फिनलैंड ने रूस के यूक्रेन पर हमले के जवाब में सर्द जंग की दहाइयों पुरानी फौजी अदम इत्तेहाद की अपनी पॉलिसियों को तर्क करते हुए गुज़िश्ता साल नेटो की रुकनियत के लिए दरख्वास्त थी। शुमाली अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान आज से लिथुआनिया के दारुल हुकूमत वेनिस में 2 रोज़ा सरबराही इजलास में जमा होंगे। स्वीडन की रुकनियत और यूक्रेन के साथ नेटो के मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में रूस के साथ यूक्रेन की जंग जारी है। इस वक्त यूक्रेन को इमदाद फराहम करने पर बात की जाएगी। रूस यूक्रेन पर जंग के खात्मे के बाद दोबारा हमला नहीं करेगा, इस बात को यकीनी बनाने की जमानत देने पर भी मीटिंग में गुफ्तगू होगी। इसके अलावा इजलास में इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि अगर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जंग को यूक्रेन से आगे और मगरिब की तरफ ले जाते हैं तो इस सूरत हाल में नेटो ममालिक नए दिफाई मंसूबे की हिमायत पर बात करेंगे। नीज नेटो ममालिक अपने इलाकाई मंसूबों का खाका तैयार करेंगे, जिसमें फौज और रसद को बेहतर बनाने के बारे में रहनुमाई पर भी बात होगी। और खेल की खबरों की बात की जाए तो भारतीय विमेन क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज मीरपुर में खेला गया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर में 95 रन बनाए। जवाब में बांग्ला की टीम 87 रन ही बना सकी। इससे कबल पहले मैच में भारत ने मेजबान टीम को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। इस तरह भारत को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।